दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला पेशेंस और दूसरा प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक पेशेंस रख के बैठे रहते हैं कि कोई चमत्कार होगा उनके जीवन में और उनका जीवन बदल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ महीने या कुछ साल और उनकी अपेक्षा के अनुसार परिणाम ना निकले तो अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं। तो आपको जीवन में कामयाब होने के लिए पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों की ज़रूरत रहती है। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक बार इंद्र देवता किसानों से नाराज़ हो गए और किसानों को श्राप दे दिया कि अब बारिश नहीं होगी। सारे किसान उदास परेशान इंद्र देवता के पास पहुँचे और उनको बोला, प्रभु हम तो भूखे मर जाएंगे अगर बारिश नहीं हुई तो इंद्र देवता ने उन्हें कहा, देखिए श्राप तो लग चुका है, अब इसका एक ही तोड़ है, आप जाओ शिवजी भगवान के पास, अगर वो डमरू बजा देंगे तो बारिश हो जाएगी। सारे किसान खुशी खुशी शिवजी भगवान के पास पहुँचे, पर इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचते इंद्र देवता ने वहाँ पे शिवजी को बोला कि आप अगले 12 साल तक डमरू मत बजाइएगा। अब जब किसानों ने अपनी व्यथा रखी तो भोले बाबा उन्हें कहते हैं कि देखो डमरू तो बजाऊंगा पर 12 साल से पहले नहीं बजाऊंगा। अब सारे किसान उदास परेशान वापस धरती पे आ गए। 2 साल 3 साल बीत गए। एक किसान हर साल अपनी फसल के ऊपर काम करता, बीज डालता, खाद डालता उसमें, और बारिश नहीं होती। बाकी किसान पेशेंस रख के बैठे हुए थे कि 12 साल ख़त्म होंगे, बारिश होगी तो अपनी खेती करेंगे। तो 3 साल के बाद सभी किसान वहाँ पे पहुँचे उस किसान के पास जो खेती कर रहा था। उसको बोला, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? उसने कहा, क्या हुआ? कहते आपको श्राप याद है ना? कहते बिल्कुल याद है। कहते फिर आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो जो वेस्ट हो जाती है? तो उस किसान का जवाब था, देखिए मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब 12 साल बाद भोले बाबा डमरू बजाएंगे और बारिश होगी तो ऐसा ना हो कि मैं अपनी खेती करना भूल गया हूँ, मैं तो इसलिए आता हूँ और प्रैक्टिस करके चला जाता हूँ। सारे किसान कहते तो पागल हो गए और अपने अपने रास्ते चल दिए। पर उन किसानों के बीच की बातचीत पार्वती मैया सुन लेती है और वो जाती है भोले बाबा के पास। कहते भोले डमरू कब बजाया था? तो भोले बाबा जवाब देते कि 3 साल पहले। बोले कब बजाओगे? बोले 12 साल के बाद। कहते भूल तो नहीं गए हो डमरू बजाना? 3 साल हो गए, आपकी भी प्रैक्टिस छूट गई होगी। तो शिवजी भगवान एकदम से, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वो जाते हैं डमरू उठाते और डमरू बजाते हैं डम डम डम, और जैसे ही डमरू बजता है क्या होता है? बारिश हो जाती है। और जब बारिश होती है तो जिस किसान ने पेशेंस के साथ साथ प्रैक्टिस की होती है उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। और जो किसान केवल पेशेंस रख के बैठे होते हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं कि काश हमने भी प्रैक्टिस की होती। तो मैं इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी उस किसान की तरह जीवन में पेशेंस के साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, और जैसे उस किसान के जीवन में बदलाव आया ऐसे ही आपके जीवन में भी बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है, अगर आप धैर्य और प्रैक्टिस, पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों चीज़ों को लगातार अपने जीवन में लागू करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।